सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो 29वां सूत्र है गीता का वो ऐसा है कि सीदयन्ति मम गात्राणि मुखं च परुशुष्यति वेपयुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन कहता है कि भगवान ये जो मेरे स्वजन हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे नातेदार हैं, इनको जब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को मरने मारने को तैयार है, मारने को आए हुए हैं, तो मुझे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिनके साथ मैंने अपना जीवन गुजारा, हंसा बोला, शादी विवाह, उत्सव, नाच गाना, जाना आना, समस्त प्रकार के संस्कार मैंने इनके साथ खुशी गम सब बांटे, और ये मेरे को मारने आए हैं, युद्ध लड़ने आए हैं, जान लेने आए हैं मेरी। तो ऐसा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अंग अंग जो है शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए, मुंह मेरा सूख गया है। और ये 29वां सूत्र है गीता का, और बोले मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। तो ये जो अर्जुन की जो स्थिति है, ये ऐसी कमोवेश स्थिति ही जिज्ञासु की हो जाती है। जिज्ञासु जब ये देखता है, जब सद्गुरु उसको साक्षी में ठहराते हैं, तो हो विचारों के झुंड आ रहे हैं, जा रहे हैं, और नजारा बिल्कुल एकदम स्थिति होती है कि साक्षी से बार बार कर्ता भाव में जाता है, और कर्ता भाव में जाते ही फंस जाता है, कभी काम में तो कभी क्रोध में तो कभी लोभ में, कभी मोह में तो कभी बेहोशी में, ऐसा कर्ता भाव में जाके फंस जाता है। तो गुरु महाराज बार बार धकेलते हैं, करे यार भैया तू साक्षी हो जाया, तू निर्विचार मतलब विचारों को देखने लग जा। लेकिन वो उससे विचार बहुत समय तक, लंबे समय तक नए जिज्ञासु से विचार कैसे देखना यही समझ में नहीं आता उसको। वो विचारों में ही खो जाता है, वो विचारों में घिर जाता है, वो विचारों के साथ बह जाता है। और विचारों के साथ बहता है तो जैसा कि अपन पिक्चर देखते हैं टॉकीज में, तो प्रेम का गीत आता है तो अपने को प्रेम का अनुभव होने लग जाता है, मारपीट का दृश्य आता है तो अपने को मारपीट का अनुभव होने लग जाता है, घृणा का दृश्य आता तो अपने को घृणा होने लग जाती है। और जैसा ही दृश्य आता है वैसा ही आदमी उसके साथ जैसे पिक्चर टॉकीज में बहता है, ऐसे विचारों के दृश्यों में आदमी की चेतना उलझ जाती है। तो उसमें जब वो उलझता है, और गुरु महाराज बार बार उसको कहते हैं भैया तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना, तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं। यार कैसे करेंगे, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, और आ भी रहा है और अपन को समझ में भी आ रहा है। तो ऐसा लगता है यार ये आत्म साक्षात्कार करना या परमात्मा को जानना ये बहुत टेढ़ी खीर है। बस ये सोचता है, इतने में मन का दाव लग जाता है, मन उसी वक्त उसको वहां से उठा के ले जाता है, उसी वक्त मन का दाव लग जाता है, और मन कोई ना कोई बहाने से उसको वहां से सदगुरु के पास से उठा के ले जाता है, सदगुरु से उसको तोड़ देता है। क्यों? कि उसका जो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मतलब निराशा उसे आ रही, उसे मतलब भय का अनुभव हो रहा है, उसके रोए खड़े हो रहे हैं। वो सोचता है यार कि एक कमजोर स्थिति में, जैसे कहते हैं ना चुड़ैलन का दांव सूतक में लगता है, ऐसे जिज्ञासु जैसे ही अंदर से कमजोर पड़ा कि वैसे ही अविद्या राण उसको उठा के ले जाती है, जो माया है वो उसको वहां से उठा के ले जाती है। अब मालूम तो उसको मूर्ख को है नहीं कि यहां से उठा के ले जाएगी तो ले कहां जाएगी। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे,
जैसे बिन जहाज को पंछी, उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। अरे सतगुरु एक ही तो है दुनिया में, एक ही तो जहाज है, तुम जाओगे कहां? तुम जाओगे कहां वहां से? जैसे आप गुरु नानक की बात कर रहे, तो गुरु नानक का कहना है सतगुरु नाम जहाज है। सतगुरु का नाम जहाज है। इस भवसागर से पार करना है तो सतगुरु की नौका के अलावा कोई सहारा है नहीं बच्चों। और अगर तुमने गलती से किसी जलीय जीव जंतु को जहाज समझ लिया, एक बार हमारे पिताजी ने सुनाया था कि वो रामेश्वरम गए किसी कार्य से, बहुत पुरानी बात है, 80-90 साल पुरानी। रामेश्वरम गए तो रामेश्वरम में उन्होंने एक जगह उन्होंने समुद्र में देखा, अच्छा बड़ा सा पत्थर था, तो उस पे वो बैठ गए पत्थर पे। अब पत्थर पे बैठे तो बड़ा पत्थर था, तो उन्होंने सोचा चलो यार इस पे थोड़ी सी कुछ कंडे वंडे जला के बना लेते हैं। तो कंडे वंडे जला, और जैसे ही कंडे उन्होंने जलाए तो पता लगा कि वो पत्थर नहीं था, बड़ा समुद्री कछुआ था। तो वहां से भागा तो सब समुद्र में गिर गए। तो ऐसे तुम लोग जो कछुआ मछुआ और ये जो घड़ियाल और इन लोगों को तुम जहां समझ रहे हो उनमें बैठ जाओगे तो डुबा देंगे तुमको वो। क्योंकि सतगुरु जैसे पत्थर जो है, जैसा वो कछुआ दिख रहा था, ऐसे कुछ अगरु भी सतगुरु जैसे दिखते हैं, गुरु ना होकर भी गुरु जैसे दिखते हैं। तो इसलिए जो अगर मान लीजिए तुमने किसी तरह से और गुरु महाराज के वचन पर और तुम्हें अंदर से अविद्याराण उठा के ले गई, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि किसी अगुरु के चक्कर में या किसी नकली गुरु के चक्कर में फंस के जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो रही है लोगों की, बहुत से लोगों की हो रही है ना। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये जब उस जिज्ञासु को जब वो शुरू में आता है और इतनी सारी वृत्तियों और इतने सारे संस्कार और इतने जन्मों के कर्मों को देखता है ढेर के ढेर, तो उसको देखकर उसको एकदम से जो है निराशा सी होने लग जाती है। उसको मालूम पड़ता है कि अरे इतने सारे इनसे कैसे लड़ेंगे, तो उसको एक तनाव, विषाद, कंपन और भय और रोमांच आने लग जाता है। वो अपने आप को युद्ध से हटाना चाहता है। वो जानता है कि ये सरल नहीं है। हाँ, ये सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम सदगुरु से सच्ची श्रद्धा रखो और सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना करो तो ये अत्यंत सरल भी है। जैसे कोई जादूगर होता है, वो जादू का खेल दिखाता है, और उसका जादू का जो खेल होता है वो सरल नहीं होता। आपके जेब में से सिक्का निकालेगा और आपसे 10-20 आदमी बैठे हैं दूर, उनके जेब में से सिक्का निकाल देगा। बाद में किसी आदमी को स्टेज पे नचा देगा, उसको वश में कर लेगा, उसको कहेगा तुम धर्मेंद्र हो, अभी हेमा मालिनी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम जरा नाच के बताओ, जट पर एमला पगला दीवाना, वो नाच के बताता है। आपने जादूगरों का खेल देखा होगा, लेकिन जादूगरों का खेल जो नहीं जानता उसको बहुत कठिन लगता है कि यार ये तो अपन कर नहीं सकते, और अगर जादूगर उसको रहस्य बता दे तो वो एकदम सरल लगता है। ऐसी संसार की माया जो है वो एक जादू के समान है, कठिन लगती है। लेकिन अगर कोई सद्गुरु तुम्हें इस जगत की माया से निकलने का रहस्य बता दे तो चुटकियों का काम है। एक चुटकी बजाने से पहले ज्ञान हो जाए। तो सरल है लेकिन कठिन लगता है, और जगत से पूरा मुक्त हो जाना, इसमें आप विश्वास नहीं करोगे। अर्जुन की ऐसी जो स्थिति हुई है, ऐसी स्थिति लगभग हर जिज्ञासु की होती है, कमोवेश हर जिज्ञासु की होती है। मन कभी ना कभी हर जिज्ञासु के अंदर ऐसी टूटन लाके पटकता है कि जिज्ञासु सदगुरु को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन
सदगुरु को जिज्ञासु छोड़कर भागे इसके पहले सदगुरु क्या करते हैं, जैसे जंगली जानवरों के गले में कॉलर लगाई जाती है, रेडियो कॉलर, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके गले में एक एड्रेस टैग लगा दिया जाता है, या बच्चों को मोबाइल रख दिया जाता है जेब में। ऐसे सदगुरु क्या करते हैं कि तुम्हारे हृदय में इतना सारा प्रेम रख देते हैं, तुमको प्रेम से पकड़े रहते हैं, तुम्हारे पैरों में प्रेम की रस्सी बंधी रहती है सदगुरु की। अगर तुम सदगुरु से प्रेम करते हो तो भाग कर भी सदगुरु के पास ही लौट कर आओगे। या मान लो नहीं करते, या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी बुद्धि की तीक्ष्णता है और तुम सत्य और असत्य को समझ सकते हो, ऐसा तुम अंदर से तुम्हें एहसास हो सकता है कि मेरे सदगुरु जो कह रहे हैं ऐसा कोई ज्ञान समझाने वाला दूसरा इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भी तुम लौट कर आ जाओ सदगुरु के पास। लेकिन यदि तुम्हारी अंदर से इतनी मूर्खता है तुम्हारे अंदर कि तुम नकली और असली को में पहचान अगर नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने एक छोटी सी बात अपनी किताब में लिखी थी कि 1,00,000 कागज के फूल अगर बिछाए लगा दिए जाएं, गमले लगा दिए जाएं, और उसके बीच में एक गुलाब का या चमेली का या कोई अच्छा फूल का गमला लगाया जाए, तो एक कीड़ा होता है भंवरा, वो वहीं बैठेगा जाके किस पे, जीवित फूल पे, नकली फूल पे नहीं बैठेगा। तो कीड़े में इतनी समझ होती है। यदि तुम्हारे दिल के अंदर ऐसा एहसास होता हो, तुम्हें अंदर से अंदर लगता हो कि नहीं यार ये सदगुरु हैं और ये जो कह रहे हैं ये ऐसी बात कहीं और मिल नहीं सकती, तो फिर तुम्हें दुनिया के सारे लोग फीके लगेंगे और फिर तुम कहीं चले भी जाओगे और कहीं किसी के पास 2-4-8 महीना बैठ भी जाओगे तो तुम्हें लौट कर सदगुरु के पास ही आओगे। क्यों? कि तुम्हें लग जाएगा पता कि नहीं यार ब्रह्मवेत्ता क्या होता है, और जो ब्रह्म को नहीं जानते और सिर्फ शास्त्र पढ़कर या साधु संतों की बातें सुन के वैसे बोल लेते हैं तो तुमको अंदाज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अर्जुन की हो रही। अर्जुन वहां से भागने के चक्कर में, युद्ध छोड़ने के चक्कर में उसके हाथ पैर ढीले हो गए, उसको उसके जो है रोए खड़े हो गए, और वो कहता है सीद्यंती मम गात्राणी, मेरे हाथ पैर ढीले हो गए और मुखम च परिशस्यति, और मेरा मुख जो है सूख रहा है ना। ऐसी तुम्हारी अंतर की दशा होती है, तुम्हारा मन तुम्हें भय पैदा करने लग जाता है। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं अरे यार गुरु महाराज आप ध्यान सिखाते हो, कैसा ना हो मेरी कुंडली ना जगा देना, नहीं पागल अगल मन ना हो जाऊं मैं। ऐसा होता है। कुछ लोग गुरु लोग हैं वो कुछ जानते ही नहीं कि कुंडली क्या होती है, कैसे जगाई जाती है, अगर उसमें कोई विकृति आ जाए कैसे ठीक की जाती है, अगर किसी ऊर्जा कहीं गड़बड़ हो जाए, पागल हो जाए इंसान तो कैसे ठीक किया जाता है, वो जानते तो है नहीं। बिच्छू का मंत्र नहीं जाते, सांप के बिल में हाथ डालते, मनमानी साधना अपने बच्चों को शिष्यों को करा देते हैं, और शिष्य जो है गड़बड़ी हो जाती है शिष्यों को, और गुरु महाराज जो है वो जानते नहीं उस बारे में, और शिष्य जो है मतलब जैसा भी जो कुछ उनका हाँ हाँ बहुत अच्छा है करो, हाँ हाँ बहुत अच्छा ऐसा करो, ऐसे करके जो करते हैं। तो इससे भी लोग डरते हैं भाई आध्यात्मिक जीवन में। ऐसे ही अमेरिका की एक वो जो शिष्या थी, तो उसको भ्रांति हो गई, किसी ने जर्मनी में कोई संत था, वो इकट्ठे जो है उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि अभी अब दरवाजा स्वर्ग का खुलने वाला है, अपन सब चलेंगे, और उन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि आत्म साक्षात्कार होने से आदमी मर जाता है। लोगों की भ्रांतियां अलग अलग ढंग की हैं। तो नया जिज्ञासु जो अर्जुन है वो भी बेचारा अपने ढंग से भ्रांत है, वो भी देख के सेना देखकर कौरवों की, और उसके मन में भी जो है शिथिलता आ गई है। वो भी सोचता है कि अरे ये अपने मामा चाचा ताऊ ऐसे जो लोग हैं इनसे मैं कैसे लड़ूंगा। जैसे आप भी अंदर से सोचते हो अरे यार गुरु महाराज तो कहते हैं कि ये छोड़ दो ना, वो छोड़ दो ना, वो कर दो ना, ऐसा कर दो ना, मैं जिनकी पूजा कर रहा हूँ उनको भी छुड़वा रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज तो कह रहे हैं अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए अदृष्टा भाव साक्षी भाव का ध्यान करो। अब यार ये तो मैं तो
बचपन से मैं पूजता चला आ रहा हूँ, बचपन से ये करता चला आ रहा हूँ, बचपन से ये पाठ करता चला आ रहा हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों दिन से गए पाड़े हलवा मिले ना माड़े, नहीं ये गुरु महाराज बता रहा है उससे कुछ मिले नहीं, और अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे भी छूट जाऊं। तो इस प्रकार की जो अंदर की जो भय की वृत्ति है, उससे जो है अंदर की अंदर की जो दशा है, उस दशा में एक भय का वातावरण मतलब पैदा होता है, भय खड़ा होता है। और उस स्थिति में जिज्ञासु जो परमात्मा की और यात्रा करने के लिए, ध्यान करने के लिए जिस उत्साह से, जिस खुशी से, जिस फ्रेशनेस से आगे बढ़ना चाहता है, उसमें मलिनता आ जाती है, उसमें कमजोरी आ जाती है, उसमें निराशा आ जाती है। और ये निराशा यदि नहीं हटी तो कल्याण मार्ग से वो वंचित हो जाता है। इसलिए कल्याण मार्ग से वंचित ना हो तो श्री कृष्ण सद्गुरु उसको समझा बुझा के और गीता का उपदेश देके और पुनः आत्म स्वरूप की ओर लौटाते हैं। बस आज इस श्लोक का इतना ही अर्थ होगा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवोम।